बर्ड्स और एनिमल जितने भी थे, वो पहले जो दिखते थे वो अब नहीं दिख रहे हैं। उसका रीज़न ये भी है कि जो हम लोगों का जितना डेवलपमेंट हम सिटीज़ में करते जा रहे हैं, और जितना हम हमारा जो पॉन्ड्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, जो हमारा वाटर बॉडीज का एरियाज है वो कम होता जा रहा है, हमारा जो नेचर है, जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो टाइमली कम हो रहे हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा हेलो कि हेलो 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 हेलो। प्लीज़ अपना म्यूट कर लीजिए। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम के लिए हमारे पास जो पॉन्ड्स हैं, जो लेक्स हैं, जो रिवर्स हैं, वो अगर हम नहीं बचाएंगे तो हमारे पास आगे इन बर्ड्स को, इन एनिमल्स को देखने के लिए बचेंगे ही नहीं। क्योंकि हम बहुत सारे बर्ड्स को आप देखेंगे कि जो लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स हैं या इंडियन वल्चर्स हैं, वो अब आगरा में नहीं दिखते, जो कि आई थिंक 10 to 15 ईयर्स बैक यहाँ पर नेस्टिंग करते थे और उनको आपने देखा होगा। उसका एक वन ऑफ द रीजन ये भी है कि यहाँ पर कुछ स्लॉटर हाउसेस थे जो अब नहीं है, जो पहले हुआ करते थे। तो बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारी बर्ड्स के जाने के और उनके कम होने के। जैसे हाउस पैरो हैं, जो कि मेजर इशू है, जिसका टावर्स हैं, टीवी टावर्स हैं और ये टेलीफोन टावर्स हैं, जिसकी वजह से ये उनका जो नंबर ऑफ काउंट है वो कम हो रहा है। तो इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है, नेक्स्ट स्लाइड है, जिसमें हम देखेंगे कि आगरा के अलग अलग लोकेशंस में कहाँ कहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया है और उसका क्या डेंसिटी है। तो अगर हम देखेंगे तो ताजमहल के पास हमारे पास ताज नेचर वॉक है, और कीथम सिकंदरा से आगे है एक जगह, गोल्फ कोर्स है हमारे पास। कुछ डिफेंस का एरिया है जो कि कंजर्व्ड एरिया है, बट वो भी हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन आगरा में बहुत सारे पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, जिसको हम विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आगरा के अलावा, जैसे अगर हम टूवर्ड्स बाह जाते हैं, टूवर्ड्स शमशाबाद जाते हैं, टूवर्ड्स सिकंदरा जाते हैं, टूवर्ड्स फतेहपुर सीकरी जाते हैं, तो बहुत सारी छोटी वाटर बॉडीज हैं जहाँ पर आपको बहुत सारे वैरायटी की बर्ड्स और एनिमल्स दिखते हैं। एक वन ऑफ द मेजर इशू ये है कि करेंटली अगर आप देखेंगे तो, जैसे हमारे यहाँ ब्लू बुल है, नीलगाय है, वो एक लार्जेस्ट एंटीलोप है। और जो फॉरेनर्स आते हैं वो यहाँ पर इसलिए आते हैं कि जब वो ताजमहल विजिट करते हैं तो उनको ब्लू बुल्स कभी कभी देखने को मिलती हैं, और उन लोगों के लिए ये एक न्यू चीज़ होती है कि वो कभी उनको नहीं देख पाते, क्योंकि हर जगह पर ब्लू बुल्स नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ है, लेकिन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन अब वो फार्म्स में मूव कर गई हैं, और अब फार्मर्स उनको मार देते हैं या उनको भगा देते हैं, जिससे कि वो उनके फार्म्स को हार्म ना पहुंचाएं। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जितने भी बर्ड्स हैं और जितने भी एनिमल्स हैं, उनको हम ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ड्यू टू लैक ऑफ वाटर बॉडीज, वो सिटी की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, या फिर फॉरेस्ट खत्म होने की वजह से वो हमारे आसपास आ गए हैं। लेकिन बेसिकली वो भी एक पार्ट ऑफ लिविंग बीइंग है, जो कि उनका भी सेम राइट्स हैं यहाँ पर रहने के। तो हम लोगों ने अभी लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर एक पूरा लिस्टिंग की थी, लगभग 160 बर्ड्स की। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमने 160 बर्ड्स की लिस्टिंग की थी, जिसमें ओवरऑल जितनी भी बर्ड्स हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो रेजिडेंट बर्ड्स हैं, और वो बर्ड्स जो रेजिडेंट हैं, जो लॉन्ग टाइम यहाँ ऑल ओवर ईयर यहाँ पर हम देख पाते हैं। कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो हमें सीजनल बर्ड्स हैं, जैसे एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन वो विंटर्स में यहाँ आती हैं, जो हम कीटम में देख पाते हैं। या इसके अलावा कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो नेस्टिंग करने के लिए यहाँ आती हैं। तो यहाँ पर इंडियन स्किमर्स हैं, जो कि बहुत मेजरली यहाँ चंबल के पास देखे जाते हैं। तो बहुत सारे लोग स्किमर्स को देखने के लिए बाहर से आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी जो सैंड माइनिंग होती है चंबल में, अगर आप देखेंगे कि रिसेंटली कुछ पिक्चर्स शेयर किए थे, जिसमें धौलपुर के आसपास और नियर एमपी के आसपास भी वहाँ पर सैंड माइनिंग होती है, जिसका एक मेजर इशू है कि वहाँ पर स्किमर्स की नेस्टिंग डिस्टर्ब होती है। लेकिन उनका भी ईयरली काउंट हो रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन हम ये देखेंगे कि जिस तरीके से हम उनका नेस्ट को डिस्टर्ब करते हैं, आने वाले टाइम में मे भी हो सकता है कि वो यहाँ पर नेस्टिंग करना कम कर दें या बंद कर दें, और हो सकता है आने वाली जनरेशन उनको ना देख पाए।
तो जो मेजर इश्यूज यही हैं कि हम जो कंजर्व्ड एरिया हैं एटलीस्ट हम उनको प्रोटेक्ट कर पाएँ, उनको जो सोशल और जो नॉन सोशल एलिमेंट्स हैं उनसे भी हम बचा पाएँ, बिकॉज हम देखते हैं बहुत सारे जो लेक्स हैं जैसे कंजर्व्ड एरिया है, जो बर्ड सेंचुरीज हैं वहाँ पर भी फिशिंग हो रही है, या वहाँ पर बर्ड्स को ट्रैप किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो हम लोगों को इस तरीके से, अगर हम फोटोग्राफी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ फोटोग्राफी के लिए ही हैं, हमें कंजर्वेशन पर भी ध्यान। पार्क में जाते हैं या जू में जाते हैं या किसी रिजर्व में जाते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो उनके पास फूड होता है वो बर्ड्स को या एनिमल्स को शेयर करते हैं, जो कि कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो उनकी नेचुरल हैबिट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। अब पहले अगर आप देखेंगे कि मंकीज जो थे वो शायद इन चीज़ों को नहीं खाते थे, बट अब आपने देखा होगा कि रोड साइड उनको लोग नमकीन खिला रहे हैं, उनको बिस्किट्स खिला रहे हैं, कोई टोस्ट खिला रहा है। तो इन सब से उनको बहुत हार्म होता है, उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं वो उनको हार्म करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि उनके लिए हार्मफुल हैं। नेक्स्ट इज वेट नेक्स्ट इज कि अगर आप कभी भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं तो कभी भी आप उनको चेज ना करें, कभी भी रैश ड्राइविंग ना करें। अगर आप किसी रिजर्व में हैं या किसी बर्ड सेंचुरी में हैं तो वहाँ पर हॉर्न नहीं करें, कभी वहाँ पर ज़्यादा चिल्लाएं नहीं। और सबसे मेन चीज़, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जब भी बर्डिंग करते हैं तो आप अपना मूवमेंट कम से कम करें, बिकॉज आपका मूवमेंट जो होता है उसकी वजह से जो बर्ड है वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। एंड वन मोर थिंग कि अगर आपने बहुत ज़्यादा शार्प कलर के कपड़े पहने हैं या आपने ब्राइट कलर के कपड़े पहने हैं, तो मेजर इशू क्या होता है कि जो बर्ड्स हैं वो दूर से ही चली जाती हैं। तो आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी आपको बर्डिंग करनी है या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है तो आप नॉर्मल कैमोफ्लेज कलर के कपड़े पहने या ग्रेज कलर के कपड़े पहने, जिससे कि उनको ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो अगर आपकी बर्ड चली गई तो आपको वो शॉट्स नहीं मिल पाएंगे। तो ऑलवेज ये चीज़ ध्यान रखें कि आप कैमोफ्लेज कपड़े पहने। उसके अलावा नॉइसेज ना करें, म्यूजिक ना करें, ज़्यादा स्पीडिंग ना करें। सबसे मेन चीज़ क्या होती है आज की तारीख में, सबसे ज़्यादा जो मेजर इशू है वो ये है कि लोग कंपटीशन कर रहे हैं एक दूसरे से, और उसके लिए उनके नेस्ट में चले जाते हैं, उनकी बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं, हम अनएथिकली फोटोग्राफ्स करते हैं और कैमरा फ्लैश यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ऑलवेज यही प्रॉब्लम आती है कि जो पिक्चर्स हैं वो तो हमें मिल जाती हैं, बट उनकी नेस्टिंग खराब हो जाती है, या उनके जो पिक्चर्स हैं वो तो आपको मिलेंगी लेकिन वो बर्ड वहाँ से अपना एरिया छोड़कर चली जाती है, या जो एनिमल है वो अपना डैन या जो उसका एरिया है वो छोड़ देता है। तो ऑलवेज ये चीज़ें ध्यान रखें कि आप जब भी बर्डिंग करें वो ये सारे पॉइंट्स को ऑलवेज ध्यान रखें। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। जो कॉमन इश्यूज जो आजकल हैं जैसे कि रिलीजन है, टूरिज्म है, डिस्ट्रक्शन है, ओवरकिल है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस है, इम्पैक्ट ऑफ इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज हैं, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, लाइक आउल्स को विद द नेम ऑफ रिलीजन किल किया जाता है, या हम बहुत सारे एनिमल्स की बलि देते हैं। ये सारी चीज़ें जो अनएथिकल चीज़ें हैं, अगर ऐसा कहीं हो रहा है या आपको पता चलता है तो आप इसको प्रमोट ना करें, और एटलीस्ट उनकी पिक्चर्स को भी शेयर ना करें, जिससे कि वो कम से कम लोगों को हो। आप उसकी कंप्लेंट करें या उसकी इंफॉर्मेशन हायर अथॉरिटीज़ को दें, बट एटलीस्ट उनको प्रमोट ना करें। नेक्स्ट प्लीज। हमारे यहाँ जो लॉ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वो 1970